छत्तीसगढ़ रायपुर, भाजपा का गांव चलो अभियान, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे भाजपाई, गांवों में रात गुजारेंगे कार्यकर्ता। भाजपा नेताओं ने कहा मोदी को तीसरी बार बनाएंगे पीएम। रायपुर, भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसकी तैयारी में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जुटे हैं। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक गोमती साय, विधायक मोतीलाल साहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। गांव चलो अभियान पर विधायक मोतीलाल साहू ने कहा, गांव के एक दिन के प्रवास पर हम रहेंगे। कार्यकर्ता पूरे 24 घंटों तक गांव का प्रवास करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीताने के लिए अभियान चलाया जाएगा। विधायक गोमती साय ने गांव चलो अभियान पर कहा, 700 गांव तक जाने का निर्णय किया है। गरीब कल्याण योजना समेत अन्य योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। अलग अलग समाजों से बातचीत की जाएगी। महिलाओं और आदिवासियों के साथ भी बैठक करेंगे। साय सरकार की नीतियों को लेकर मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का काम करेंगे। महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा, हमारा गांव चलो अभियान पूरे प्रदेश में 7 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। पूरे कार्यक्रम के लिए केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम में एक एक कार्यकर्ता गांव गांव जाकर रात गुजरेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 फरवरी को जाजपुर में रात गुजरेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव 8 फरवरी को रायपुर ग्रामीण में रात गुजरेंगे। केंद्रीय कार्यक्रम गांव चलो अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में देश में जो विकास कार्य हुए हैं उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के गरीब कल्याण के कार्यक्रम, युवा उत्थान के कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, किसानों के विकास और उत्थान, देश की सुरक्षा, देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य जो इन 10 वर्षों में हुआ है, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधिगण गांवों में प्रवास के लिए जाने की तैयारी किया गया है। जैसा कि आप सबको जानकारी प्राप्त हुई कि पूरे देश में एक कार्ययोजना बनी है कि माननीय मोतीलाल जी ने बताया, माननीय हमारे गोमती साय जी जो संयोजक हैं, नारायण चंदेल जी इस पूरे गांव चलो अभियान के हमारे प्रदेश संयोजक हैं जो अपने क्षेत्र में भी हैं। लगभग 7 लाख गांव में 24 घंटे हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक गांव में एक एक कार्यकर्ता वहां पर बिताएगा। और ये अभियान 4 फरवरी से देश में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रारंभ किया है। 7 फरवरी से प्रदेश में हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। 7 से 11 फरवरी तक हमारा ये कार्यक्रम रहेगा, गांव चलो अभियान। और जैसा कि मोतीलाल जी ने बताया कि 10 साल में जो माननीय मोदी जी की सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे वो गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और तमाम प्रकार के सांस्कृतिक उत्थान को लेकर जो कार्यक्रम किए हैं, इस कार्यक्रम का एक ब्रोशर भी आपके सामने अभी हम लोग रखेंगे सामने। इसको लेकर इन 5 दिनों के अंदर में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के हमारे जितने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे नगर निगम, नगर पंचायत, बीडीसी के जितने हमारे जनपद जिले के जो अध्यक्ष हैं, जितने हैं सभी कार्यकर्ता, लगभग प्रदेश के अंदर में 20,000 गाँव हमारे हैं। इन 20,000 गाँवों में प्रत्येक गाँव में कोई न कोई कार्यकर्ता इन 4-5 दिनों के अंदर में एक दिन 24 घंटे बिताएगा और माननीय मोदी जी की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में लाभार्थियों से संपर्क करेगा और उन योजनाओं की जानकारी देगा। उनको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, इस प्रकार के बातचीत होगी। इसके लिए पूरे देश के अंदर में विभिन्न प्रकार के एक व्यवस्थित कार्यक्रम की योजना बनी है, जिसमें हमारे प्रदेश की जो टीम है जो सामने हमारी बैठी दिखाई दे रही है। प्रदेश के बाद नीचे हमारी जिले की टीम भी है। जिले की टीम में भी हमारे कुछ लोग हैं। मंडल की एक टीम बनी है हमारी, जो एक रचना है। और मंडल के बाद हर बूथ पर एक गांव, अर्थात एक बूथ का भी एक गांव होता है, 2 बूथों का एक गांव होता है, उस बूथ पर पहुंचेगा तो हमारा बूथ संयोजक भी वहां पर रहेगा
और जो हमारे नेतागण जाएंगे वो प्रवासी कार्यकर्ता कहलाएंगे। प्रवासी कार्यकर्ता एक दिन के प्रवास के लिए वो 24 घंटे अपना समय देंगे, रात्रि में शाम भी गांवों के अंदर में हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और जिन विषयों को मैंने कहा कि उन विषयों को लेकर वो ग्रामीण अंचल के आम लोग हैं, आम जनता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से जब जाएंगे तो हर एक गांव के अंदर में हमारे बूथ है, तो हमारी बूथ कमेटी की बैठकें भी होंगी। हमारे जैसा कि बताया गया, माननीय मोतीलाल जी ने बताया कि 51% वोट का हमारा लक्ष्य है कि हर एक बूथ पर हम 51 से भी ज्यादा है, कई बूथों पर 70-80% वोट भी हमने पाया है। लेकिन जो कमजोर है कहीं है, वहां पर कम से कम 51% वोट किस तरीके से प्राप्त हो, इसके लिए भी बातचीत कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर, आम जनता के साथ में बैठकर हम लोग बातचीत। गांव चले अभियान का मूल मुद्दा, मूल बातें क्या है? देखिए, मुख्य रूप से पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, विशेष रूप से जो उन्होंने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का सांस्कृतिक अध्ययन और बहुत सारे ऐसे कामों को जो उन्होंने किया है, और साथ ही विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ आम जनता को, गरीब परिवार को मिला है, ऐसी हजारों योजनाएं हैं। इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए, इन योजनाओं के संदर्भ में बातचीत करने के लिए गांवों के अंदर में जब 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता रहेगा प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में, तो उनसे बातचीत करेगा। साथ ही प्रदेश में हमारी सरकार ने 1.5 महीने के अंदर में जो काम किए हैं, इस काम की जानकारी भी हम हमारे गांव के जितने रहवासी हैं उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ चूंकि हम जा रहे हैं, 24 घंटे हमारा समय व्यतीत होगा, तो निश्चित रूप से पार्टी की गतिविधियां भी जो हैं, बूथ कमेटी की बैठक होगी, जिन बूथों पे हम कमजोर हैं, बूथों को हम ठीक कर सकें। गांवों के अंदर में हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, गांवों के अंदर में पर्यावरण की बात होगी, हमारे धर्म स्थल जो है, धर्म स्थल में हमारी बातचीत होगी, वहां के पुजारी है उनसे बातचीत होगी, कहीं कोई सामाजिक या कहीं कोई और अन्य दिक्कतें गांवों के अंदर में है, वहां के सभी सामान्य लोगों से बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर एक व्यापक अभियान और गांव के लोगों से एक सीधा जुड़ाव किस तरीके से हो, इसके लिए वहां के लोगों से बातचीत हम निश्चित रूप से करेंगे, तो उसका एक सीधा सलाह मिलेगा। सर, आप गांव जाएंगे तो अपनी बातें बताएंगे या जनता की बातें? जनता की भी सुनेंगे, निश्चित रूप से जनता जब गांव में कोई जनप्रतिनिधि जाता है तो वहां बातचीत होती है, उनकी समस्याओं को, मैंने कहा ना, हम उनकी समस्याओं को सुनाएंगे, उस समस्याओं को लेकर हम एक फॉर्मेट में लेकर आएंगे, वहां की क्या चीजें हैं, सरकार के माध्यम से उनको हम उसका निराकरण करेंगे। अमरजीत भगत जी कहते हैं कि आदिवासी होने के नाते, आदिवासी सीएम होने के नाते भी यहाँ ईडी के द्वारा मेरी छवि धूमिल की जा रही है। मेरा निवेदन है अमरजीत भगत जी से, आदिवासियों को बदनाम मत करें। आदिवासी का मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता है। एक कोई व्यक्ति किसी भी समाज का, किसी भी विषय का हो सकता है, वो भ्रष्टाचारी होके केवल अपने समाज का नाम लेकर बदनाम मत करे। एक आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी हैं। 40, 45, 50 वर्षों से आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री जो है 50 वर्षों से है, कभी एक उंगली उन पर कभी नहीं उठी। सर, कोई आधार ही नहीं है उनको करने का, ये उनका कहना है। 50 लाख का डायरी में किसका नाम आया? अमरजीत भगत का आया था ना, किसका सर, आया? गांव चलो यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पर खत्म होगी? प्रत्येक गांव में, इसकी शुरुआत और अंत का नहीं है, प्रत्येक गांव में, पूरे गांव के अंदर में वहां पे यात्रा चलेगी। 24 घंटे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन। सर, इंद्र कुमार साहु कांग्रेस विधायक भाटापारा में अनिश्चित धरना पे बैठे, कह रहे हैं ये शराब बंदी हो, विधानसभा में ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हैं भूपेश बघेल जी के लिए, कांग्रेस के लिए वो ठीक कह रहे हैं। यदि वो कांग्रेसी नेता थे, पिछले कई वर्षों से वो कांग्रेस की सरकार से इस बात को कर रहे होंगे, उसकी नाराजगी अब जाकर प्रकट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कांग्रेसियों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और शराब का जहां तक विषय है, शराब निश्चित रूप से, यदि शराब के विरोध में भी कोई है, एक सामाजिक बुराई है, निश्चित रूप से उस पर सरकार आने वाले समय के अंदर में शराब की चीजों को हम किस तरीके से धीरे धीरे हम कर सके, हमारे जनसंख्या के आधार पर जो गांव हैं, उन गांवों को हम कैसे कम कर सके, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये शराबबंदी करने वाली पार्टी का विधायक यदि ऐसी नौटंकी कर रहा है, तो पहले उसको भूपेश बघेल के घर के सामने धरना देना चाहिए।